अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई थिंक 13 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास। अच्छा, तो आज हम कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। क्या आपको पता है लाहौर में क्या चल रहा है आजकल? फॉग चल रही है जी, और शदीद किस्म की चल रही है। तो अब आज भी हमारी टीम जो है वो कई लोग जो है वो आउट स्टेशन थे, तो वो नहीं हम नहीं, उनके ना होने की वजह से हम यूट्यूब पे लाइव नहीं जा सके। तो स्टार्ट करते हैं जी, विदाउट एनी डिले। आगे तो लेट मी ओपन द स्लाइड्स, और फिर हम ताकि इसमें पिछले वीक हमारा हो गया था। पिछले week में मैंने सारी चीजें पढ़ी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। अच्छा, चले तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो पाइथन फॉर एवरीवन वीक 1 लेक्चर 3 है हमारा या 4 है, वट एवर। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नूरुल्लाह खान। तो लेट्स स्टार्ट जनाब। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कंडीशंस के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या भला होती है, कंडीशंस क्या होते हैं, कंपैरिजन क्या भला होती है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। और फिर हम ये फ्लो चार्ट भी देखेंगे, फ्लो चार्ट क्या भला होती है, इसका मतलब क्या होता है, और ये सारा कुछ। और फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे कोड की तरफ थोड़ा सा, साथ साथ बल्कि कोड ही हम करते रहेंगे, क्योंकि कोड जो है वो ही तो हमारा मकसद है सर, ये सारा कुछ करना। ठीक हो गया जी? अच्छा, तो मैं आपकी चैट लूंगा, पहले मैं लेक्चर पूरा कर लूं फिर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने जो था वो है। अभी तक हमने इनपुट फंक्शन क्या होता है वो पढ़ा है, प्रिंट क्या होता है वो पढ़ा है। उसके बाद कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, डेटा टाइप क्या बलाज होती हैं, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये पढ़ा था। उसके बाद एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इंट यूज किया था, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था इंट के अंदर, ये किया था हमने। अच्छा जी, सब स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था क्या भला होती है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से अगर एक से ज्यादा एक इक्वेशन आ जाती है, मिसाल के तौर पर 2 + 3 -4 डिवाइडेड बाय 10 वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो किस तरह से डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसमें से सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा होगा, ये सारा कुछ हमने किया था। तो अब हम, और उसके बाद हमने एफ स्ट्रिंग भी देखा था कि एफ स्ट्रिंग क्या भला होती है। नॉर्मल आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो उसमें और एफ स्ट्रिंग में क्या फर्क होता है, कि उसमें आपको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है किसी भी वैल्यू को, और उसके बाद आप कंकैटिनेट कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो। और दूसरा तरीका क्या था, मैंने बताया था कि आप एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने बताया था कि ये पैरेंथेसिस होता है और इसको कहते हैं हम करली ब्रैकेट्स। ठीक हो गए? अच्छा, तो अब आगे चलते हैं जी। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम रखता हूँ, क्या नाम रखता हूँ फाइल का नाम रखूँ जी जनाब, वीक 1 लेक्चर 4 है या 3 है, ना मुझे जब याद नहीं है, तो मैं 3 रख देता हूँ। और मैं क्रिएट रेपल पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया जनाब? तो हमारी फाइल तैयार है, बन चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। तो हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं जनाब, प्रिंट लिखते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ टेस्टिंग, और उसके बाद मैं रन पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया जी। तो मैं, इसका मतलब है कि मेरा सेटअप जो पूरा है रेपलेट वाला वो काम कर रहा है सही से। तो अब हम अगले टॉपिक चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में देखते हो कि हर जगह हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं रोड पे जा रहा हूं और मैंने एक डिसीजन लेना है कि मैं लेफ्ट मुड़ूं या ना मुड़ूं। ठीक होगा? फिर मैं सीधा जा रहा हूं, मैं
कहता हूँ कि मैं राइट मुड़ूं या ना मुड़ूं, ठीक हो गया, हाँ या ना में कहीं ना कहीं हम फैसले कर रहे होते हैं छोटे छोटे, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं, आप यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देखो तो यहाँ पे क्या है कि आपने मूवीज में देखा होगा कि इस तरह का एक बाथ टब बना होता है, उसके अंदर पानी इस तरह से भरा होता है, जो है वहां पे कोई ना कोई वो लोग क्या होते हैं उसमें नहा रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब मिसाल के तौर पर क्या होगा कि अगर इसमें पानी ज्यादा भर जाए, ठीक होगा, मिसाल के तौर पर पानी यहाँ पे आ गया है और पानी यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक यहाँ पे एक सिंक टाइप लगता है। सिंक वो होता है कि जिसके जरिए मिसाल के तौर पर आप, सिंक का मतलब है यहाँ पे, सिंक का क्या मतलब है कि पानी को इस टब से बाहर निकालना, ठीक हो गया। यार व्हाट यू गाइस आर डूइंग, माइक क्यों ऑन कर देते हो? वेट वेट, ओके। अच्छा, तो आगे चलते हैं। यार प्लीज माइक ना स्टार्ट किया करो। ओके, आगे चलते हैं। तो अच्छा, हम क्या कह रहे थे? अच्छा, सिंक की बात करें। एक टब है, उसके अंदर पानी भर जाता है, जब पानी जैसे ही बाहर आता है तो क्या होता है कि पानी जैसे ही पानी का टब फुल होता है तो पानी बाहर आने लग जाता है, ठीक है। ओवरफ्लो इसे कहते हैं कि पानी बाहर, जिस तरह से बाल्टी के अंदर जैसे ही आप पानी डालते हो तो वो बाल्टी जैसे फुल होती है तो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने एक लगा दिया सिंक, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सिंक करता क्या है, ये चेक करता है कि अगर पानी का लेवल जो है वो 80 सेंटीमीटर से बढ़ जाए, मतलब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये 80 सेंटीमीटर है, हम कहते हैं कि ये 80 सेंटीमीटर है सिंक के एग्जैक्टली ऊपर, कि जब यहां तक पानी आ जाएगा, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा तो क्या करना है, तुमने पानी को ड्रेन करना शुरू कर देना है। यस, तो चेक क्या करना है कि 80 सेंटीमीटर से पानी ऊपर आ गया है या नहीं आ गया। अगर आ गया है, अगर आ गया है तो यस आएगा, तो यस के सिलसिले में क्या होगा कि आप पानी को ड्रेन करना शुरू कर दोगे, ये सिंक ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक हो गया। अगर वो चेक करेगा कि हाँ पानी अगर नीचे है, पानी 80 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं आया, अगर जवाब नो में मिलता है तो आप क्या करते हो, कंटिन्यू करते हो, मतलब कि आप आगे कुछ भी नहीं करते, पानी को फुल करना, पानी उसके अंदर भरना आप जारी रखते हो, ठीक हो गया। अच्छा, तो जब भी तो जिंदगी में आपको जहां भी हाँ या ना के उसमें डिसीजन करना पड़ जाए, तो वहां पे हम इसको कहते हैं कि हम यस या नो के अंदर जा रहे हैं, किसी ना किसी कंडीशन की बेस पे, कि ये चीज मिसाल के तौर पर जहां पे कंडीशन क्या है कि वाटर का लेवल जो है वो 80 सेंटीमीटर से ऊपर आ गया है या नहीं है, हाँ या ना। यस के सिलसिले में हम ड्रेन कर देंगे और नो के सिलसिले में हम कुछ भी नहीं करेंगे, पानी को उस कप के अंदर फिल होने देंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगर हम इसको पाइथन में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम एक एक डब्बा बना देंगे, वेरिएबल बना देंगे, जिसमें हम वाटर लेवल की वैल्यू डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला वाटर लेवल की क्या वैल्यू डाल दी मैंने, 50। और उसके बाद हमें क्या करता हूँ, ये अब इस पे आ जाते हैं कि पाइथन के अंदर हम हाँ या ना के डिसीजन की बेस पे फैसले कैसे लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ के बाद हम लिखते हैं वो वेरिएबल जिसके अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी है। जैसे मैंने वाटर लेवल लिख दिया तो इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, 50, और मैंने लिखा ग्रेटर देन 80। तो ये स्टेटमेंट चेक करेगी कि क्या वाटर लेवल जो डब्बा है, जो वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू 50 पड़ी है, क्या वो 80 से बड़ी है या नहीं है, क्या वो 80 से बड़ी है या नहीं है। अगर जवाब आता है हाँ, जैसे कि इस केस में अगर जवाब आता है हाँ, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट पड़ी है ये प्रिंट वाली, ये चलेगी। अगर इसके अंदर जवाब आता है ना, जैसे कि वाटर लेवल 50 है और 80 है, तो क्या 50 बड़ा है 80 से? नहीं, फॉल्स, नहीं, नहीं। अगर जवाब नहीं में आता है तो इफ और उसके आगे वाली जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर पड़ी है ये सारी की सारी स्किप हो जाती है, इस पे हम अमल नहीं करते, ये सारी की सारी हो जाती है स्किप। फिर नीचे हम लिखते हैं एल्स और फिर डालते हैं कॉलन, और फिर उसके अंदर वो स्टेटमेंट लिखते हैं, वो कमांड देते हैं जो कमांड तब चलनी होती है अगर इस अगर इस कंडीशन का जवाब आता है ना। अगर हाँ में आता है तो ये चलेगा, अगर ना में आता है तो फिर एल्स वाला चलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं
कि अगर इफ जो हमारा पड़ा है इसके बाद जो भी यहाँ पे कंडीशन है अगर वो ठीक होती है तो इफ के अंदर वाला कोड चलेगा, नहीं तो कौन सा कोड चलेगा जनाब, एल्स वाला कोड चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे इसमें क्या बता रहा है कि कंडीशन इज ट्रू कि अगर ये नंबर डब्बा इज इक्वल टू 10, तो डब्बा जो है वो उसका नाम मैंने रख दिया नंबर और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 10। अब इफ मैंने यहाँ पे लिखा आई एफ, इफ मैंने स्पेस दिया और मैंने वो डब्बा लिखा नंबर, तो ये क्या करेगा, ये 10 जो नंबर के अंदर 10 वैल्यू पड़ी है इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ डाल देगा। अब ये चेक करेगा क्या 10 बड़ा है 0 से, क्या 10 बड़ा है 0 से, हाँ 10 बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो इसका मतलब क्या है, इफ के अंदर जो भी कोड पड़ा है वो चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखो, राइट की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे इफ के साथ वाली कंडीशन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि नंबर इज इक्वल टू मैंने कर दिया 5, तो इसका मतलब है नंबर जो एक डब्बा मैंने बनाया जिसको मैंने नंबर कह रहा हूं उसके अंदर मैंने रख दिया -5, और फिर नीचे मैं क्या कर रहा हूं, इफ के अंदर नंबर की वैल्यू क्या है -5, तो ये चेक कर रहा है क्या -5 बड़ा है 0 से, क्या बड़ा है 0 से -5, नहीं, ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन क्या हो गई, गलत। तो इसका मतलब है इफ के अंदर जितना भी कोड पड़ा होगा सारे का सारा हो जाएगा स्किप, सारे का सारा नहीं चलेगा और कोड आगे चला जाएगा। अब हम थोड़ा सा आते हैं कोड की तरफ, और इस चीज को अगर हम इंप्लीमेंट करके देखें तो ये कैसे किया। अच्छा, अब ओके, ये लॉगिन मांग रहा है, लेट मी लॉगिन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये कोड में कैसे होगा। ठीक होगा। मिसाल के तौर पर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वाटर लेवल जो है वो 80 से ऊपर हो गया है या नहीं। मैं क्या करना चाहता हूं, इफ वाटर लेवल इज above 80 और नॉट, क्या कह रहा हूं मैं, अबव 80 और नॉट, हाँ या ना। ठीक हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, यस और ना, नो। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले मैं एक डब्बे के अंदर वैल्यू रखूंगा वाटर लेवल की, जो इस वक्त वाटर लेवल की वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं डब्बे के अंदर कैसे रखूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वाटर लेवल नाम का, और उसके अंदर मैं क्या रख दूंगा, 50। ठीक हो गया, मिसाल के तौर। अब मैंने चेक करना है कि क्या 50 80 से बड़ा है या नहीं है, क्या वाटर लेवल 80 से ऊपर आ चुका है या नहीं है। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इफ। अगर आप गौर से देखो तो जैसे ही मैंने इफ लगाया तो इसका कलर क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया कलर, इसका कलर हो गया ब्लू। ठीक हो गया, क्योंकि इसे कहते हैं कीवर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड शायद मैंने पहले भी आपको बताया था। कीवर्ड जिस तरह से, मिसाल के तौर पर जब भी आप फल फ्रूट लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, तो आप क्या कहते हो, केजी में दे दो। ठीक हो गया, आप क्या कहते हो, केजी में दे दो। इसी तरह से अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो उसमें अगर आपको पता हो कि आपने इंटीग्रेशन और डेरिवेशन जब आप करते हो तो आप लिखते हो dy/dx। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप पैमाइश लेते हो तो आप क्या कहते हो, या सेंटीमीटर में कहते हो सीएम, या कहते हो फुट, FWT फीट, इसी तरह से या कहते हो मिलीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सारे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, केजी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट, इसका मतलब क्या हम डिफाइन करते हैं, क्या हम बताते हैं कि केजी का मतलब क्या होगा, क्या मैं बताता हूं कि केजी, 1 केजी का मतलब होता है 12 सेब मुझे दे दो, क्या मैं ये बताता हूं कि 1 केजी का मतलब है मुझे जो है तो 2 बैंगन दे दो, नहीं, मैं तो नहीं बताता। ये पहले से, ये वर्ड जिनका मतलब पहले से दुनिया को बता दिया गया है, जो रिसर्चर जिसने वो थ्योरी पेश की थी, प्रूव की थी, उसने मतलब बता दिया कि केजी का मतलब होता है कि 1 केजी 1000 ग्राम की कोई चीज होगी तो उसको हम केजी कहेंगे। इसी तरह से सेंटीमीटर का मतलब किसी ने पहले से बता दिया, फीट का पहले से बता दिया। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसका इस्तेमाल क्या है और कहाँ है और उसको यूज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से पाइथन के अंदर कुछ वर्ड्स को पहले से मतलब दे दिया गया है। ठीक हो गया। ठीक हो गया, कुछ वर्ड्स को पहले से मतलब दे दिया गया है। जैसे ही पाइथन का कोड उन वर्ड्स को देखता है उसको पता चल जाता है कि हाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो मुझे पहले से पता है। जिस तरह से अगर आपको कोई कहे 1 केजी, तो आप कहते हो हाँ 1 केजी का तो मुझे पता है कितना होता है। ठीक हो गया। तो कीवर्ड वो होते हैं जिनका मतलब पहले से लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है, उनका मतलब पहले इसको बता दिया गया। ठीक हो गया। तो जब भी कीवर्ड आएगा तो उसका कलर देखो ना, ब्लू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे मैंने लिखा इफ, तो अब उसको कान खड़े हुए, अब उसे पता चल गया हाँ ठीक है,
इफ का मतलब है अब ये किसी कंडीशन की बात कर रहा है, अब ये किसी फैसले की बात कर रहा है, अब ये मुझे कोई कंडीशन देगा जिसकी बेस पे मैंने कोई ना कोई फैसला करना है, अब मैंने कोई ना कोई डिसीजन लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इफ whenever whenever we write if in Python code, Python knows we are about to take a decision, ठीक हो गया। पाइथन को पता चल गया भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब हमने कोई ना कोई डिसीजन लेना है, अब कोई ना कोई डिसीजन लेने लगे हम, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, कंडीशन होनी चाहिए ना, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी क्या है, वो कंडीशन के बारे में थोड़ी बात करें। कंडीशन क्या है कि वेदर वेदर या इज वाटर above 80 सेंटीमीटर, इज वाटर लेवल above 80 सेंटीमीटर, इज वाटर लेवल above, कि क्या पानी का जो सतह है, जो पानी का लेवल है, उस टब के अंदर जो पानी का लेवल है, क्या वो 80 सेंटीमीटर से ऊपर है, ठीक हो गया। तो ये कंडीशन है, ठीक हो गया, ये कंडीशन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब वाटर का लेवल जो करंट है वो किसके अंदर पड़ा है हमारे पास, वो पड़ा है इस डब्बे के अंदर जिसे हम कह रहे हैं वाटर लेवल, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे वाटर लेवल, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट और लेफ्ट के अंदर है क्वेश्चन मार्क के साथ वाले एक निशान देखो, वो जो कोनी की तरह बना हुआ है, ग्रेटर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब मैंने वाटर लेवल करंट मेरे पास आ गया, ग्रेटर देन का निशान भी आ गया, जिसका मतलब होता है क्या बड़ा है, किससे, 80 से, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन, क्या लगाते हैं, कॉलन, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये उसके लिखने का तरीका है। जिस तरह से इंग्लिश में ग्रामर होती है ना, इंग्लिश को लिखने के लिए ग्रामर होती है कि नाउन यहाँ पे आएगा, प्रोनाउन यहाँ पे आएगा, वर्ब यहाँ पे आएगा, इसी तरह से पाइथन के अंदर कोड को लिखने की ग्रामर होती है, तरीकाकार होता है, ठीक हो गया। तो इफ कंडीशन डिसीजन वाली स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले आप लिखते हो इफ कीवर्ड, उसके बाद अपना वेरिएबल लिखते हो या वैल्यू लिखते हो, ठीक हो गया। और उसके बाद आप एक ऑपरेटर डालते हो, जिस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेटर होता है, इसी तरह से ये एक ऑपरेटर है जो ये चेक कर रहा है कि ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू, क्या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, क्या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी है या नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर 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 लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी है और ये सच है, तो फिर क्या करो, इफ के अंदर जो आ रहा है उसको चला दो, ठीक हो गया। यस वाटर लेवल, यस वाटर लेवल इज ग्रेटर देन 80, ठीक हो गया। तो अगर ये कंडीशन सच साबित हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई कि लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वाटर लेवल वो बड़ी है 80 से, वाकई ये सच है, तो फिर क्या करो, ये जो इफ के अंदर वाली स्टेटमेंट्स पड़ी हैं उनको चला दो, ठीक होगा। अगर अगर ये गलत हुई तो फिर आपने करना है बाहर, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे एल्स, इफ ये एल्स, मैं कहता हूँ ना एल्स ये कर दो, तुम ऐसा करो, तुम या कपड़े धो दो, एल्स तुम ये कर दो, ठीक हो गया। तुम चाय बना दो या तुम ये करो, मैं कहता हूँ या का मतलब है कि मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर ये सच ना हुआ, अगर ये गलत हुआ, तो फिर आप क्या करोगे, आप एल्स चलाओगे। तो एल्स में मैं क्या लिखूंगा, मैं कुछ भी लिख दूंगा, नो वाटर लेवल, देखो ना, अगर तो 80 से बड़ा नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या है, मैं उसे बताना भी तो है ना कि हाँ भाई वाटर का लेवल जो है वो 80 से ऊपर नहीं है। नो वाटर लेवल इज नॉट ग्रेटर देन 80, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने से कहा सबसे पहले हमने एक डब्बा बनाया वाटर लेवल, ठीक हो गया, उसके अंदर में डाली वैल्यू 50, तो डब्बे के अंदर वैल्यू आ गई 50। उसके बाद ये कमेंट है इग्नोर, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ये है क्या, इग्नोर कमेंट, इग्नोर कमेंट, इग्नोर व्हाइट स्पेस, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, हाँ ओके, इफ लगा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब है कोई ना कोई डिसीजन लगे हैं, अच्छा डिसीजन लेने लगे हैं, अच्छा ठीक है, किस बेस पे डिसीजन लोगे, अच्छा वो आगे आ रहा है, ठीक है।
तो लेफ्ट में लिखा हुआ वाटर लेवल, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ जी 50 होगी, ठीक है 50 आ गया यहाँ पे। अच्छा ग्रेटर देन, तो आप कह रहे हो ग्रेटर देन, अच्छा ठीक है, ग्रेटर का मतलब क्या, बड़ा है किससे भाई, 80 से, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि मैं देख रहा हूं कि क्या जो ग्रेटर देन के लेफ्ट वाली वैल्यू पड़ी है, क्या वो राइट वाली वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो वाटर लेवल की वैल्यू है 50 और राइट में पड़ा है 80, तो 50 क्या बड़ा है 80 से, नहीं, गलत, फॉल्स, रॉन्ग। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि कॉलन से नीचे जो इस इफ के अंदर स्टेटमेंट्स आ रही है, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, स्किप। अच्छा फिर, अच्छा ठीक है, तो क्या इसके अलावा कुछ और मैं कर सकता हूँ, अच्छा ठीक है, ओ एल्स लगा हुआ है। अब ये देखो, ये भी एक कीवर्ड है, क्यों, देखो ना कलर चेंज हो रहा है, ब्लू ब्लू ब्लू, ये देखो, ये भी कीवर्ड है, ठीक हो गया, इसका मतलब पहले से पाइथन को पता है। तो अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो चलानी है, ठीक है, एल्स आ गया, ओके, इसके अंदर कौन सा पड़ा है, ये स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है, तो ये प्रिंट आ गया, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कुछ स्ट्रिंग है, तो ठीक है ये प्रिंट कर दो, अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब है क्या प्रिंट होगा, नो वाटर लेवल इज नॉट ग्रेटर देन 80। तो मैं रन करता हूँ इसको, ठीक हो गया जी। ये देखो यार, ये देखो, ये देखो, एल्स वाली स्टेटमेंट चल गई, क्योंकि इफ वाली जो कंडीशन थी हमारी वो थी गलत, वो थी रॉन्ग, ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा तो ये है सिंपल एक मिसाल डिसीजन स्टेटमेंट्स की, इफ और एल्स की, जिसमें हम फैसला, जिसमें हम कोई कोड की लाइन चलानी है या नहीं चलानी, वो फैसला करते हैं किसी ना किसी कंडीशन पे। देखो ना, हम क्या फैसला कर रहे हैं कि ये वाली कोड की लाइन चलानी है जो इफ के अंदर पड़ी है, या जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट लाइन कोड वाली पड़ी है वो चलानी है, हम ये फैसला कर रहे हैं। और किस बेस पे फैसला कर रहे हैं, इस कंडीशन की बेस पे फैसला कर रहे हैं। ये देखो, ये जो है, ठीक हो गया, ये जो ये। अब एक और बात याद रखना, जो जो स्टेटमेंट अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो जो जो कोड की स्टेटमेंट उसके साथ चलनी है, वो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसके लिए इंडेंट दे देना है। ये देखो, ये देखो, ये है, आपने क्या करना है, जो जो कंडीशन, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो जो जो कोड वाली स्टेटमेंट्स चलनी है उनको आपने क्या करना है, उनके शुरू में आपने कर्सर लेके आना है, और कीबोर्ड पे एक की होती है टैब, एस्केप से एक की नीचे आओ तो टैब लगा हुआ है, इसमें आपको टैब दबा देना आपने, ये देखो, ठीक हो गया। तो जो जो स्टेटमेंट आगे जो है वो चलनी है इफ के अंदर, ठीक हो गया, इफ के अंदर जो जो स्टेटमेंट चलनी है वो आपने क्या कर देना है, इसी तरह से उनके शुरू में देखो ना, ये देखो, उनके शुरू में आपने टैब लगाते जाना है। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, ये टैब लगा हुआ है, अगर आप गौर से देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या लगा हुआ है, ये देखो टैब, ये देखो टैब, ये देखो। इसका मतलब है ये सारी की सारी स्टेटमेंट, ये जो टैब वाली स्टेटमेंट, ये तीनों चले तब चलेंगी जब ये कंडीशन इफ वाली ये जो कंडीशन है ट्रू ट्रू होगी, तो ये चलेंगी। नहीं तो कौन सी चलेंगी, जो एल्स के अंदर। अब देखो ना, आपने इफ और एल्स के अंदर जो जो स्टेटमेंट्स चलनी है उनको टैब से कर देना। ये देखो ना, ये देखो, ये मैंने टैब कर दिया, ये देखो, ये देखो, तो देख रहे हो, मैं यहाँ पे आया, मैंने टैब दबाया, तो उसे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कोड की लाइन है, ये एल्स के साथ जुड़ी हुई है, और ये जो तीन कोड की लाइनें हैं ये इफ के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। अगर तो ये कंडीशन ठीक हुई तो ये तीनों स्टेटमेंट चल जाएंगी, अगर अगर ये कंडीशन गलत हुई तो इसका मतलब है एल्स के अंदर जो ये स्टेटमेंट पड़ी है ये वाली चल जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा तो अब अगर मैं इसको रन करूं, अब देखते हैं कि अगर हम वाटर लेवल को 80 से ऊपर कर देते हैं तो अब क्या चलेगा। देखो अब हमने कर दिया 90, ये देखो 90 कर दिया, तो अब इफ वाली कंडीशन चलेगी, वाटर लेवल की वैल्यू क्या हो गई 90, और 90 क्या 80 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ट्रू है, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, यस वाटर लेवल इज ग्रेटर देन 90 इफ के अंदर, ठीक हो गया। तो मैं जैसे ही रन करता हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक हो गया जनाब, यस वाटर लेवल इज ग्रेटर देन 80। वो किस बेस पे फैसला हुआ, वो इस कंडीशन की बेस पे फैसला हुआ, ठीक हो गया। अच्छा अब हम आगे आ जाते हैं। अब आप मिसाल के तौर पे आप गए हो मिसाल रोलर कोस्टर को पता है सबको, रोलर कोस्टर क्या बला होती है, ठीक हो गया, रोलर कोस्टर, ठीक हो गया, रोलर कोस्टर नहीं पता आप लोगों को, चलो देख लेते हैं, ठीक हो गया, रोलर कोस्टर, रोलर रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर, ठीक हो गया। तो ये होती है जनाब रोलर कोस्टर, ठीक हो गया जनाब, ये ठीक हो गया, ये रोलर कोस्टर। अच्छा तो अब कंडीशन ये है कि ये देखो, ये कंडीशन है, तो अब कंडीशन ये है कि मिसाल के तौर पे इस तरह से आपने एक पार्क में गए हो और आपने ना रोलर कोस्टर राइड लेनी है, ये ठीक हो गया। अच्छा
तो अब ये पार्क में रोलर कोस्टर राइड लेने के लिए दिन में हजारों लोग आते हैं, ठीक हो गया। अब वो चाहते हैं कि यार ये ना काम ऑटोमेट हो जाए, ठीक हो गया, ये काम ऑटोमेट हो जाए, ये काम ऑटोमेटिकली होता रहे, हमें खुद एक बंदा वहां पे खड़ा होके ना करना पड़े ये वाला सारा काम। करना क्या है जनाब? अच्छा, करना ये है कि अगर आप, जो बंदा आ रहा है उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर से ऊपर है, अगर एक बंदे की हाइट 120 सेंटीमीटर से ऊपर है तो इसका मतलब है हाँ वो बंदा राइड कर सकता है, वो बंदा रोलर कोस्टर पे जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर उस बंदे की हाइट 120 सेंटीमीटर से कम हुई, इसका अगर उस बंदे की हाइट 120 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं है, छोटी है, तो इसका मतलब है वो बंदा राइड नहीं कर सकता, सिंपल इज दैट, ठीक हो गया। तो अब आपने ये वाला काम करना है कि हमने जो ये कोड, अभी पाइथन को कोड बनाना है कि वो ये चेक करेगा, अगले बंदे से उसकी पूछेगा हाइट, तुम्हारी हाइट कितनी है, और फिर उस हाइट की बेस पे फैसला करेगा कि अगर तो उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर से ऊपर हुई तो वो बंदा राइड कर सकता है, वो बंदा रोलर कोस्टर पे जा सकता है, अगर 120 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं हुई तो वो राइड नहीं कर सकता, ठीक हो गया, सिंपल। तो अब अगर हम इसको कोड में इंप्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हमने कहा था पीछे, हमने क्या किया था, हमारा ये क्वेश्चन था, इफ वाटर लेवल इज अबव 8 ऑफ अ पर्सन इज अबव 120 सेंटीमीटर और नॉट, ठीक हो गया। हमारा सवाल क्या है कि एक बंदे की हाइट 120 सेंटीमीटर से ऊपर है या नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, है तो क्या होगा, इफ if yes, then क्या होगा, he she can ride on roller coaster, ठीक हो गया। if not, then he she can not ride on roller coaster, ठीक हो गया। सिंपल स्टेटमेंट है, बिल्कुल आसान सा डिसीजन है। हमने ये डिसीजन लेना है, एक बंदे से हाइट पूछनी है, और अगर तो उसकी हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर से ऊपर हुई तो हम उसे कहेंगे कि आप जो है वो रोलर कोस्टर पे जाके राइड कर सकते हो। अगर तो उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं है, विच केस नहीं है, तो फिर क्या करना है, हमें उसे बताना है कि नहीं भाई आप तो नहीं जा सकते, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमें उसकी लेंगे हाइट, तो हम हाइट के लिए फिलहाल अपने से वैल्यूज ले रहे हैं, हम यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं इनपुट के जरिए, ठीक हो गया। फिलहाल हम खुद से ही वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने क्या किया, एक डब्बा बनाया वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, जहां पे हम अपनी वैल्यू रखेंगे हाइट की। तो हमने कहा हाइट, ठीक हो गया, हाइट इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 130, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि हाइट क्या 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 चेक क्या करना है, क्या हाइट 120 सेंटीमीटर से ऊपर है, इफ कीवर्ड आ गया, ठीक हो गया। चेक क्या करना है, हाइट, क्या हाइट 120 सेंटीमीटर से बड़ी है, क्या हाइट 120 सेंटीमीटर से बड़ी है, कॉलन एंड पे देखो कॉलन आएगा, कंडीशन जब खत्म होगी तो एंड पे कॉलन आएगा, ये उसे बताएगा कि अब आगे जो है ये यहाँ पे इफ खत्म हो गया, ये यहाँ पे इफ वाली लाइन खत्म हो गया। अब जैसे ही एंटर करोगे तो ये देखो ना, इसने खुद स्पेस दे दिया, इसने टैब खुद दे दिया, ये देखो ना गौर से, यहाँ पे देखो ना जरा, मैं जैसे ही कॉलन लगा के एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसने स्पेस दे दिया, ठीक हो गया। मैं फिर से बैक करता हूँ तो मैं खुद भी ये स्पेस दे सकता हूँ, ये देखो, ठीक हो गया। लेकिन स्पेस लाजमी देनी है, स्पेस नहीं दोगे तो ये देखो एरर आता है। मैं जैसे ये देखो यहाँ पे आएगा एरर, ये देखो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने ये इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी कोड इफ के साथ चलना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रिंट फंक्शन लिखूंगा और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग लगाऊंगा, और मैं क्या लिखूंगा, इसने क्या किया, कैन राइट, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ यू कैन राइट, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो तब चलेगी जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी कि उसकी हाइट 120 से ऊपर है। अगर उसकी हाइट 120 से ऊपर नहीं है तो क्या होगा, फिर हम आएंगे एल्स में, हम लिखेंगे एल्स। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि इफ और एल्स सेम लेवल पे आएंगे, ये देखो, सेम लेवल का मतलब ये है कि जहां पे आई शुरू हो रहा है वहीं से ई शुरू होगा, ये देखो, जहां से आई शुरू हो रहा है वहीं एग्जैक्टली उसके नीचे ही ई शुरू होगा, फिर अगला इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा,
फिर मैं लगाता हूँ कॉलन ताकि मैं बता सकूं कि इफ के साथ कौन कौन सी लाइन चलेगी। तो ये देखो फिर उसने स्पेस दे दिया, ये देखो ठीक हो गया। ये देखो टैब से खुद भी दे सकते हो। और आपने आप क्या लिखोगे, यू कैन नॉट राइड, यू कैन नॉट राइड, ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा तो अब देखो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, क्या वो ये प्रिंट करेगा यू कैन राइड, या ये प्रिंट करेगा यू कैन नॉट राइड। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, ये लाइन चलेगी। ऊपर कोड पड़ा था हमारा, इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट। अच्छा अब इस पे आ जाते हैं। तो इस पे क्या होगा, हाइट का एक डब्बा बनेगा, वेरिएबल जिसे हम कह रहे हैं, ठीक हो गया। उसके अंदर आएगा 130, ठीक हो गया। अच्छा आ गया, ठीक हो गया। अब क्या होगा अगली लाइन पे, ये लाइन चलेगी, इफ कीवर्ड आ गया। इफ कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कंपाइलर को पहले से पता है कि हाँ अब कोई ना कोई हम डिसीजन लेने लगे हैं। तो डिसीजन किस कंडीशन के बेस लगे हैं वो कर रहे हैं। तो कंडीशन में हमने क्या लिखा कि क्या हाइट बड़ी है 120 से, तो हाइट चेक की जाएगी। हाइट की क्या वैल्यू है जनाब, हाइट की वैल्यू 130। अच्छा अब क्या 130 बड़ा है 120 से, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, क्या मतलब क्या हम चेक कर रहे हैं, ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, ठीक हो गया। अच्छा तो अगर तो ये ट्रू है, ये सच है, तो क्या होगा, ये अंदर वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, इफ के अंदर वाली यू कैन राइट। अगर ये स्टेटमेंट गलत हुई तो फिर नीचे आएगा और ढूंढेगा कि एल्स कहां पे पड़ा है। जैसे ही उसे मिलेगा एल्स, अच्छा ठीक है इसका मतलब है ये चलाना है, तो फिर इसके अंदर जाएगा और स्टेटमेंट चलाएगा यू कैन नॉट राइट, ठीक हो गया। अच्छा अब इस केस में क्योंकि 130 है वैल्यू, तो ये तो बड़ी है 120 है, तो क्या चलाएगा, यू कैन राइट। ये देखो ठीक हो गया जनाब, ये ठीक हो गया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू छोटी कर दूं, मिसाल के तौर पर 120 से छोटी कर दूं, मैं 110 कर देता हूं, तो अब कौन सा चलेगा जनाब, यू कैन नॉट राइट। मैं रन करता हूं, ये देखो यू कैन नॉट राइट, ठीक हो गया। अच्छा ठीक, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। अब हमारे पास कुछ ना कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज के साथ मवाजना करना। क्या मतलब होता है, कंपैरिजन का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज के साथ मवाजना करना, ठीक हो गया। अच्छा जिस तरह से जिस तरह से दो वैल्यूज को जमा करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है, प्लस, मैं कहता हूँ 1+2। जिस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज को माइनस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है 1-2, 1+2, और माइनस के लिए होता है 1-2, ठीक हो गया। और पाइथन में मल्टीप्लाई के लिए कौन सा होता है, 1*2। इसका मतलब होता है दो को एक से जरब दे दो, ठीक हो गया। 1/2 का मतलब होता है एक को दो से डिवाइड कर दो, ठीक हो गया। और मैंने क्या कहा था, इस केस में क्या आएगा, क्वोशंट, क्या आएगा, क्वोशंट। और अगर मैंने रिमाइंडर लेना हो तो मैं क्या करूंगा, 1%2 लगाऊंगा। इस केस में हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर। जब डिवीजन करते हो ना आपका दो वैल्यूज आती हैं, बताया था मैंने डिटेल में, पिछला लेक्चर देख लेना कि डिवीजन में हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक क्वोशंट आता है, एक रिमाइंडर आता है, ठीक हो गया। अच्छा जिस तरह से अगर मैं मिसाल के दूं आपको कि मैं करता हूं 20 × 5, ठीक हो गया। अगर मैं 20 × 5 करता हूं तो मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक तो आता है जो ऊपर आता है हमारे पास जिसको हम क्वोशंट कहते हैं। तो 20 पे कितनी बार 5 का पहाड़ा जाता है, 4 बार जाता है, 5×4 = 20, ऐसे ही है। तो इसको हम कहते हैं क्वोशंट, क्या कहते हैं, क्वोशंट। और अगर मैं 20%5 करूं तो सेम डिवीजन होगी, लेकिन इस केस में क्या आएगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या था, 0, ठीक हो गया। तो ये चीज, अच्छा अच्छा ठीक हो गया। अच्छा इसे अब जिस तरह से हमने क्या किया, दो ऑपरेटर्स को लिया और उनके दरमियान में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, जमा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इसी तरह से अगर हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू, मैं कमेंट में लिखता हूं, बल्कि इफ वी वांट टू कंपेयर टू वैल्यूज वी यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक हो गया।
तो जब भी हमें दो वैल्यूज का कंपैरिजन करना होता है तो हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक हो गया पाइथन के। सबसे पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर देन। इसको क्या कहते हैं जनाब? इसको कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक हो गया, ग्रेटर देन। इसको इसको लिखने का तरीकाकार क्या है? आपको दो वैल्यूज चाहिए। मिसाल के तौर पर आप चेक करना चाहते हो क्या 5 बड़ा है 2 से, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक हो गया। अच्छा, एक अब इसको कहते हैं लेस देन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? लेस देन। इसको कहते हैं लेस देन। इसको किस तरह से यूज करेंगे? सेम, 5 इज लेस देन 2 कहूंगा तो ये चेक कर रहा है कि क्या जो लेफ्ट में वैल्यू आई है वो राइट वाली वैल्यू से छोटी है। ये क्या चेक कर रहा है कि क्या लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो राइट वाली वैल्यू से बड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। जब ये वाला ऑपरेटर आता है तो ये चेक करता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक हो गया। तो ये इसको लिखने का सेम तरीका है। लेफ्ट में एक वैल्यू आएगी, राइट में एक वैल्यू आएगी। हम लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये एक ही चीज चेक कर रहा है कि 5 क्या बड़ा है 2 से, 5 क्या छोटा है 2 से। लेकिन ये दो चीजें चेक कर रहा है। चेक करेगा क्या 5 बड़ा है 2 से, क्या कहेगा? इज 5 ग्रेटर देन 2। दूसरी कंडीशन क्या चेक करेगा? दूसरी चीज क्या चेक करेगा? दूसरी चीज क्या चेक करेगा? दूसरी चीज चेक करेगा और या 5 इज इक्वल टू, इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है कि क्या 5 बड़ा है 2 से या 5 बराबर है 2 से। तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन ठीक होती है तो ये वाले पूरी की पूरी जो हमने लिखी हुई है इसका जवाब आएगा हाँ। हाँ, अगर 5 बड़ा है 2 से या 5 बराबर है 2 के, दोनों केसेस में, दोनों में से एक भी केस ठीक होता है तो ये क्या जवाब देगा? हाँ, हाँ, यस। ठीक हो गया। तो ये दो कंडीशन चेक कर रहा है। अच्छा यार, इंतहाई जो है ना, तो यार शर्म आनी चाहिए आप लोग को ये चीज करते हुए। क्या कर रहे हो यार? पाकिस्तान में इनको एजुकेट करना कितना अच्छा। ठीक, अच्छा, ओके। इसका मतलब होता है ये दो, ये एक ही चीज चेक करता है कि क्या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी है। ये चेक करता है क्या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी है। ये चेक करता है, ये क्या चेक करता है कि क्या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी है या बराबर है। बड़ी है या बराबर है। इसी तरह से, इसी तरह से एक और होता है उसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू। ये क्या चेक करेगा कि क्या, कि क्या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी है या बराबर है। छोटी है या बराबर है, छोटी है या बराबर, ये दो चीजें चेक करेगा। ठीक हो गया। तो हमने कितने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? स्मॉलर देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक हो गया। और तो ये दो कंडीशन चेक करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको हम आगे यूज करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में आज आज के लिए इतना काफी है हमारा। तो इंशाल्लाह हम कल दोबारा आएंगे, दोबारा क्लास लेंगे और बाकी हम कल करेंगे इंशाल्लाह।
और आप हम आपकी क्वेश्चंस लेते हैं जनाब, और उसका मैं जवाब देता हूँ। तो आ जाते हैं चैट की तरफ। अच्छा, तो उसमें देख लेते हैं कि आप। वालेकुम सलाम जी। फोर क्या होता है? अच्छा सर, आपकी वॉइस कट हो रही है, वो नहीं हो रही मेरे ख्याल में। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लाउड पे हो रही है, और इंशाल्लाह सुबह ना ये अपलोड हो जाएगी, सुबह तक अपलोड हो जाएगी। एक्चुअली 4 छुट्टियां आ गई हैं, तो हमारी टीम भी काफी जो आउट स्टेशन थे वो चले गए हैं, तो वो ज्यादातर रास्ते में ही है। तो इस वजह से ना वो चीज़, तो जैसे ही वो अपने घरों में पहुंच जाएंगे तो बाकी चीजें सेट हो जाएंगी। और इंशाल्लाह कल से हम यूट्यूब पे लाइव ही आएंगे। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज करें। सर ये कलर्स को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीन और ब्लू को पता ही। येलो कलर का क्या मतलब है? सर ये कलर्स क्या represent- क्या मतलब कलर्स? क्या पूछना चाह रही हो आप तमीना? समझ नहीं आई बात की। कलर्स को क्या मतलब, किस वे में पूछ रहे हो? अच्छा अच्छा, तो आप ये पूछ रहे हो, ये कलर्स कीवर्ड के कलर पूछो ना, कीवर्ड कीवर्ड। नहीं, मैं ये जो है ना आईडी, ये जो आपका ये जो प्रोग्राम पूरा चल रहा है ना रैपलेट, ये हाय ये ना कलर्स चेंज कर देता है ताकि आपको पता चल सके कि मतलब ये चीज इस चीज से डिफरेंट है, बस इस चीज के लिए यूज होता है। तो ऐसा जिसका मतलब इतना नहीं होता। बस वो ना जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको ब्लू में हाईलाइट कर देता है, ताकि आपकी फौरन आंखें पहचान सके कि हाँ ये कीवर्ड है, इनका पहले से मतलब पता है उसको, कंपाइलर को, पाइथन इंटरप्रेटर कि पाइथन को पहले से इसका मतलब पता है, बस इसलिए। यहाँ देखो ना, और को ब्लू कर दिए, इसको, ये सारे कीवर्ड हैं, इनका मतलब पहले से पता है उसको। तो इस वजह से वो कलर चेंज करता है। तो इसका कोई सच वो नहीं है कि पाइथन मतलब प्रोग्रामिंग में सच इसका कोई उस तरह से मतलब नहीं है। मतलब ये सिर्फ आपके लिए है, कलर चेंज कर देंगे चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए। पूछो पूछो पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछो। पाकिस्तानी हो, सवाल पूछो। हाँ जी, मेहरीन और टूल भी यूज कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह करेंगे। हम पाइथन यूज करेंगे, हम एनाकोंडा यूज करेंगे, हम जुपिटर यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे। लेकिन अभी हमारा मकसद है प्रोग्रामिंग आपको आ जाए, आपको कोड पढ़ना आ जाए, आपको कोड को रन करना आ जाए। तो हमारा अभी मकसद ये है। ठीक हो गया। उसके बाद हम उस पर जाएंगे कि हम कौन सा टूल यूज करें। तहमीना, आप किस डोमेन से हो पहले ये बताओ। अभी हम बैचलर्स, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बीएस के बच्चों को सी प्लस प्लस से ही शुरू करवाते हैं, उनको पहले सेमेस्टर में सी प्लस प्लस से ही शुरू करवाते हैं। लेकिन वो क्योंकि उनका टोटल वो डिफरेंट है कुछ चीज़। नहीं, अब आपको पीपीटी नहीं मिलेगी। आप लेक्चर दोबारा देख सकते हो, पीपीटी नहीं मिलेगी, पीपीटी अवेलेबल नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और पीपीटी को रटे हुए तो मानना नहीं है अपने पीपीटी जो है। ये देखो ना, ये कॉन्सेप्ट में जो भी पढ़ा रहा हूँ आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैं आपको, आप रीडिंग का शायद आपको इतना शौक नहीं है, मैं आपको ना रिकमेंड करूंगा कि आप रियल पाइथन चेक करो। रियल पाइथन है एक वेबसाइट, उस पे आपको हर कॉन्सेप्ट के डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको स्लाइड की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए आपको, जहां से भी पढ़ो। सवाल करो मेरे से, जहां से भी पढ़ो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अब इंटरनेट मेरे पास नहीं आ रहा उस तरह से, स्लो है काफी इंटरनेट, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। अब नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता, रियल पाइथन एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है।
अच्छा, ज़्यादा लगा, इसी सदी में बैठा हुआ। अच्छा, तो आपको ना पाइथन की हर चीज यहाँ से मिल जाएगी। ये देखो, मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इफ एल्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे रियल पाइथन, आगे लिखोगे इफ एल्स और एंटर पे क्लिक करोगे तो ये देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन की पूरी का पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही मेहनत से आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हुए हैं और बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये देखो बाकायदा सारे का सारा कोड, ये देखो सारे का सारा कोड जहाँ पे लिखा हुआ है, उनको किस तरह चल रहा है ये लिखा हुआ है उन्होंने। ये देखो सारे का सारा बनाया हुआ है उन्होंने। तो ये डिटेल्ड बनाया हुआ है इन्होंने, 10-15 एग्जांपल्स दी हुई है उन्होंने हर चीज की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए ये यूज करो, कि प्रैक्टिस यहाँ से करो। कोई सवाल होता है तो मुझे यहाँ पूछो। ठीक हो गया, रियल पाइथन यूज करो। और भी यहाँ पे पड़े होंगे, मतलब आप यूज कर, यहाँ पे आप रियल पाइथन में आप वेरिएबल लिखो, वेरिएबल्स। ठीक हो गया, मैंने वेरिएबल्स पढ़वाए हैं तो उसने पूरी की पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है वेरिएबल्स पे, और हजारों एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक हो गया, तो वो चीज है। अच्छा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का हो तो आपको तो पाइथन चाहिए, आपको सी प्लस प्लस नहीं चाहिए। सारे का सारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काम पाइथन में होता है, सारे का सारा काम पाइथन में होता है। आपको कोई जरूरत नहीं है सी प्लस प्लस की, तमीना। व्हाट वी हैव टू स्टडी इन बायो। अच्छा, अवैस बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये है कि देखो उसमें ना आप बेसिकली बायो के होते हो, लेकिन आपको ना डेटा एनालिसिस का पार्ट मेरे ख्याल में साथ करवा रहे हैं। डेटा एनालिसिस का पार्ट साथ में करवाया जाता है कि जिस तरह से डीएनए सीक्वेंसेस का डेटा है या इस तरह का और डेटा है, मेडिकल का डेटा है, तो उस पे आपने डेटा एनालिसिस कैसे लगाना है। तो वो उसको मिक्स कर देते हैं, लेकिन वो मतलब कि वो थोड़ा सा कंप्यूटिंग और कंप्यूटर साइंस और बायो का मिक्सचर ही है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मतलब वो प्योर ना कंप्यूटर साइंस है ना प्योर बायोलॉजी है, इस तरह से। तो वो चीज है, मिक्सचर है। हाँ जी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बड़ी मजे की फील्ड है। बट अगर आपको पाइथन अच्छे से आती है तब, क्योंकि अब डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है पाइथन की बायो के अंदर कि मैं आपको, शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी शुरू में, मैं फिर भी एक बना दूंगा कि मतलब कि हर जगह इस्तेमाल हो रही है बायो की। तो हर डोमेन को ना मुकम्मल तौर पे ना पाइथन घुस चुकी है। अभी आप लोगों को चीजें नजर आने शुरू हो जाएंगी कुछ अरसे बाद, 2-3 साल में आपको डिमांड करना शुरू कर देंगे। आ, हर जगह आपसे डिमांड करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, बना सकते हो, बना सकते हो, बट उसके लिए जो ज्यादा स्पेशलाइज्ड है ना, वो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, फ्लटर है, वो थोड़ी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। उसके लिए पाइथन में बन सकती है, बट मतलब कि एक चीज होती है ना, बनी एक चीज के लिए होती है, तो वो उस तरह से नहीं है। बट पाइथन में आप हर बाकी पाइथन मेजॉरिटी आप काम कर सकते हो। आप पाइथन के अंदर डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हो, डेटा साइंस का काम कर सकते हो, मशीन लर्निंग का कर सकते हो, डीप लर्निंग का काम कर सकते हो। आप साइबर सिक्योरिटी हैकिंग वाला सारे का सारा काम पाइथन में होता है। मतलब वेब का बैकएंड पूरा पाइथन में बनता है, फ्रंट एंड पूरा का पूरा पाइथन में बन जाता है। मतलब कि यू नेम इट और पाइथन वो चीज कर सकती है। मतलब तकरीबन हर एप्लीकेशन कर सकती है पाइथन।
सॉरी, इंटरनेट की वजह से बंद हो गया था। अच्छा यार, साइबर सिक्योरिटी में सारी की सारी पाइथन यूज होती है, सारी की सारी। काली लिनक्स में सारे का सारा काम पाइथन में होता है। पाइथन वहां पे तो मुकम्मल तौर पे राज करती है साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में। डेटा एनालिसिस, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में मुकम्मल तौर पे किंग है पाइथन। तो थैंक यू माहिन, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, 4 मिनट है हमारे पास। कोई सवाल और है आपका तो आप पूछ लें चैट में। और फिर हम आज के लिए खत्म करते हैं। और कल क्या है, थर्सडे है, तो कल इंशाल्लाह फिर आएंगे हम। पूछें पूछें जी, सवाल पूछें। कोई सवाल है आप पूछें। सर बिग प्रोजेक्ट बना सकते हैं? हाँ जी सारा, हाँ जी हाँ जी, हर चीज बना सकते हो। आप आप वही सवाल पूछ रहे हो कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर, अभी हम एबीसी भी नहीं आती। हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एबीसी सीखनी पड़ेगी। एबीसी के बाद उससे वर्ड्स कैसे बनते हैं वो सीखने पड़ेंगे। फिर आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। फिर उनको किस ऑर्डर में मैं लिखूंगा तो मेरा सेंटेंस ठीक होगा। जब वो मैं सेंटेंस बनाना सीख लूंगा उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि किस तरह से मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक हो गया? तो ये पूरा पूरा क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसी तरह से पाइथन के अंदर भी ऐसे ही है। आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, पहले वेरिएबल सीखते हो क्या बला होती है, डेटा टाइप क्या चीजें होती हैं। फिर आप आते हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स क्या होती है, रिलेशनल क्या होती है, फॉर लूप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, स्कोप क्या होता है। फिर करते कराते आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते जाते हो। दुनिया की हर चीज आप ऐसे ही सीखते हो। ठीक हो गया? सर इजी बना, आप सीखेंगे। इजी बना क्या मतलब बता रहा आपको, मतलब समझ नहीं आया मुझे। वेलकम अवैस, वेलकम वेलकम वेलकम। जी, और कुछ सवाल है आप लोगों का तो प्लीज आस्क। बस हमारे पास 2 मिनट हैं और फिर हम लेक्चर आज का एंड करेंगे। और हम इंशाल्लाह लेक्चर आपका सुबह अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, और कल से हम प्रॉपर वहीं पे लाइव स्ट्रीम करेंगे इंशाल्लाह। आज क्योंकि छुट्टियां हो चुकी थी, हमारी टीम ज्यादातर आउट स्टेशन है, तो वो ज्यादातर लोग रस्तों में ही हैं, तो फिर हम यूट्यूब पे लाइव नहीं जा सकते। ठीक है जी? तो कल से हम प्रॉपर इसी तरह से यूट्यूब पे जाएंगे, और वो चीज है, और ये चीज इंशाल्लाह जारी रहेगी। टीचर्स ऐसे राइटिंग, हाँ। हाँ जी हाँ जी माहिन, आई विल। नहीं, ऐसे राइटिंग तो नहीं सिखाऊंगा ऑब्वियसली। मैं बात तो सिखा रहा हूँ, मैंने मिसाल दी थी कि ऐसे राइटिंग आप कैसे सीखते हो। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। मैंने मिसाल दी थी। अच्छा सर, ऐसे बना आप सिखाते हैं? अच्छा, नहीं मैं नहीं सिखाता वो। मैं आपको पाइथन से कह रहा था कि उसी तरह से सीखेंगे दोनों, कि हम जिस तरह से कोई भी दुनिया की चीज सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वैसे ही पाइथन है। यार दुनिया की कोई भी स्किल ले लो, इवन एक मैकेनिक भी कोई बंदा बनता है ना जाके, बाइक ठीक करता है, तो वो कितने अरसे में बनता है मैकेनिक? 2 महीने लगते हैं उसको, 30 दिन में बन जाता है? ऐसा तो नहीं होता। 7-8 महीने, 1 साल धक्के खा खा के जाके कोई गुजारे का मैकेनिक बनता है। 2 साल बाद फिर अच्छा मैकेनिक बनता है। 5 साल बाद एक्सपर्ट मैकेनिक बनता है। तो टाइम लगता है हर चीज में। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं आज जाऊं और कल मुझे कोई तो आसमान से जो है ना वो नाजिल करा दे मेरे दिमाग में सब कुछ, ऐसे नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। हर चीज इस तरह से होती है दुनिया में। अल्लाह पाक की जात आहिस्ता आहिस्ता आपको उसका सिला देती है। बट वो पहले आपको चेक करती है कि आप कितने देर तक सस्टेन करते हो, कंसिस्टेंट कितनी देर तक रहते हो। यहाँ पे लोग पहले दिन आए, दूसरे दिन ऑडियंस और कम हुई, तीसरे दिन ऑडियंस और कम हुई।
अब 21 रह गए, 14 हो गए, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 4-5 रह जाएंगे एंड पे। तो फिर मतलब हमारा ये एटीट्यूड है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम पैसे कमाएं। पैसे कमाने के लिए पहले अपने आप को अच्छा खासा टफ टाइम देना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, कंसिस्टेंट रोजाना 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 करना पड़ता है, तब जाके बंदा जो है ना अच्छी कमाई में जाता है, ऐसे नहीं होता। हाँ, इस कोर्स का स्कोप कितना? हाँ जी, इसका कोर्स का स्कोप बेसिक्स तक होगा। और अगर आप लोग आगे जाना चाहोगे तो फिर हम एडवांस का कोर्स इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि मेजोरिटी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई पाइथन करानी है, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि फौरन शुरू हो जाते हो, जाके 10-20-50 हज़ार का कोर्स ले लेते हो, और फिर एंड पे आपको पता चलता है कि टीचर को तो आपको तो समझ ही किसी चीज की नहीं आ रही। तो फिर इसीलिए हमने कहा कि हम पहले कोर्स लॉन्च करते हैं फंडामेंटल्स का। अगर ऑडियंस को अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक लगा, तो फिर हम इंशाल्लाह मूव करेंगे एडवांस कोर्स की तरफ, और फिर मूव करेंगे इंशाल्लाह डेटा साइंस के फुल फ्लेज कोर्स की तरफ। ठीक हो गया, वो आप डिसाइड करोगे। ठीक हो गया, कि आप क्या कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, ये चीज। तो अभी कह लो कि ये डेमो लेक्चर्स एक तरह से है कि आपको बेसिक्स कंप्लीट करवा दी जाएंगी, और उसके बाद इफ यू ऑप्ट फॉर एडवांस तो हम फिर उसको कोर्स की शक्ल में लेके जाएंगे। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी कह लो कि डेमो चल रहा है, तो इसको देखो, समझ आती है ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है। ठीक हो गया, आराम से ना 20 दिन आराम से देखो, मुझे लेक्चर सुनो कि कैसा कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ समझ आ रही चीजें तो वो चीज चले जनाब। तो अब हम चलते हैं, टाइम हो गया, अप हो गया, तो अल्लाह हाफिज जी। इंशाल्लाह हम दोबारा कल यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच रिदा, थैंक यू वेरी मच। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, अल्लाह पाक की जात पे पूरा यकीन रखो, सब्र रखो, कंसिस्टेंट रहो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की जात जो होती है वो बंदे को उसका सिला देती है। एफर्ट्स कभी भी जिंदगी में जाया नहीं होते, ये हमेशा याद रखना। ठीक हो गया जी, तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। वेलकम जी, वेलकम, अल्लाह हाफिज।